अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे क्या देख रखा है, तो बाहर एक एक्स आ रहा है, बचा हुआ पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, रूट के अंदर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, बट सबके अंदर के जो एंगल्स तुम्हारे पास देखे रखे हैं ना, वो सब सेम है। जैसे सेम मतलब सेम सेम फॉर्मेट में है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन एंगल है, उसका डबल एंगल टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे अवेलेबल है। फिर टू टाइम्स यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो अगेन सेकंड टर्म में टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब उसका डबल एंगल जो है वो अवेलेबल है ना। तो अब देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको रिड्यूस ही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है वो अप्लाई करके पहले उसको रिड्यूस करना है, बाद में ही इंटीग्रेट करना है, तो ऑब्वियस सी चीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं ये एंगल को ले लेता हूँ थीटा। तो अंदर की टर्म क्या बन रही है, स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट जो है ना, बस उसी को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। टर्म बनेगी हमारे पास में टू टाइम्स साइन थीटा आ रहा है, माइनस साइन के साथ में क्या आ रहा है हमारे पास में, साइन टू थीटा आ रहा है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अगेन टू टाइम्स साइन थीटा ही आएगा, और प्लस साइन के साथ क्या आएगा तुम्हारे पास में, साइन ऑफ टू थीटा। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो टू साइन थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास में, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा बचेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन प्लस कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा जो टर्म है वो अब हमें ऑलरेडी पता ही है, वो टर्म क्या होती है हमारी, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला फिर से आ गए यहाँ पे। आंसर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय टू। और ये पूरा टर्म जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर भी देके रखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इंटीग्रल क्या बनेगा, देखो इंटीग्रल लिख लेते हैं, इंटीग्रल रहेगा x मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा बाय टू। तो tan ऑफ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, थीटा बाय टू। थीटा क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने थीटा लिया था ना, तो tan ऑफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय टू, इंटू क्या आ जाएगा, dx। ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वही हमारा बाहर एक्स देके रखा है। इनफैक्ट बस एक्स स्क्वायर को भी टी रखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट टू पूरी टर्म को भी हम लोग यहाँ पे टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू को अगर हमने टी सब्सटीट्यूट किया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स आएगा, टू टू कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इंटू डी एक्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगा हमारा, डायरेक्टली डी टी में कन्वर्ट होगा। तो अब देखो, ये इंटीग्रल है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो टी आ गया, और ये एक्स इंटू डी एक्स वाला जो पूरा पार्ट है वो हमारा डायरेक्टली डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रल आ जाएगा सिंपली, और tan ऑफ t इंटू क्या आ जाएगा, dt। तो tan ऑफ t dt आ गया, तो इसका तो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ln ऑफ मॉड ऑफ sec x होता था इंटीग्रल ऑफ tan x। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ sec t प्लस c आएगा, t को रीसब्स्टिट्यूट कर देते इसी स्टेप में, यहाँ पे t क्या था हमारे पास में, तो वो था एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस क्या आ जाएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं कौन से फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन देके रखा है। तो ln ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है ना, तो ln ऑफ मॉड ऑफ सेक के अंदर का एंगल तो हाफ एंगल है, तो ये तो सही आंसर है नहीं। कॉस में भी आंसर आ सकता है, बट फिर उसके लिए बाहर माइनस साइन आना पड़ेगा, जो कि है नहीं हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे सेक स्क्वायर देके रखा है, और ये सेक स्क्वायर में से टू पावर जो है वो हमारी बाहर आ सकती है, और टू और ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि बाहर कॉन्स्टेंट हमारे पास में वन ही देके रखा हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आंसर आया वो और ये दोनों सेम है। ये पावर टू जो है वो अल्टीमेटली बाहर आएगी, और ये वन बाय टू के साथ कैंसिल आउट होकर बाहर भी हमारा वन ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक का पूरा पार्ट क्लियर है।